बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन साइटोप्लाज्म। इससे पहले आपने एमसीक्यूज ऑन सेल वॉल पढ़ी, एमसीक्यूज ऑन सेल मेम्ब्रेन पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के ऊपर एक कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन लेक्चर हम ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुके हैं, वो होपफुली आपने पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि साइटोप्लाज्म के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं या कौन से एमसीक्यूज आ चुके हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज ऑन साइटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, श्लाइडन एंड श्वान। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल और पूरे सेल को डिस्कवर किया था, तो बच्चे के जहन में फौरन ये आता है कि रॉबर्ट हुक ही होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, तो आपके जहन में ये भी आएगा कि हो सकता है उसने साइटोप्लाज्म भी डिस्कवर किया हो। श्लाइडन और श्वान ने सेल थ्योरी पेश की थी, तो आपके जहन में ये भी आ सकता है कि उन्होंने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। बट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज रॉबर्ट ब्राउन। So cytoplasm was discovered by Robert Brown. Next, cytogel dissolves dash anything, everything, nothing or something. साइटोजेल जो है वो क्या चीज डिजॉल्व करता है? कोई भी चीज डिजॉल्व कर सकता है, हर एक चीज डिजॉल्व करता है, या कोई चीज डिजॉल्व नहीं करता, या कुछ चीजें डिजॉल्व करता है। तो अगर आपको याद हो, साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रक्चर हमारा इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, दूसरा हमारा सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें कोई भी चीज़ डिजॉल्व नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ वाटर ही होता है और वो जेल लाइक सब्सटेंस है। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज नथिंग। सो साइटोजेल डिजॉल्व्स नथिंग। नेक्स्ट, homogeneous mixture of water and other chemicals forms dash solution. True solution, colloidal solution, both or none. साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर हमने दो किस्म के सॉल्यूशंस पढ़े थे, एक था ट्रू सॉल्यूशन, एक था कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा था? ट्रू सॉल्यूशन वो था कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड दूसरे सब्सटेंसेस से जो बनता है, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा था? जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वाटर, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और दूसरे ऑर्गेनेल्स का। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर इज एमसीक्यूज नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन इज ए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स फॉर्म्स सॉल्यूशन। कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन साइटोप्लाज्म फॉर्म्स डैश सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा करेगा? दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, बोथ आर नन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, सो दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 4 इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5, परसेंटेज ऑफ वाटर इन साइटोप्लाज्म इज। साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर की परसेंटेज कितनी होती है? 50%, 80%, 90% या 100%? क्या ख्याल है? 70% होगा, 80 होगा, 90 होगा या 100 होगा या फिर 50 होगा? सो रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज, हमने साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ा था। सो द परसेंटेज ऑफ वाटर इज 90%। नेक्स्ट, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच काज मूवमेंट्स फॉर ऑर्गेनेल्स डैश। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस, अमीबाइसिस, साइक्लोसिस और नन। यहां पर फिर एक दो नाम के अंदर कंफ्यूजन है। ग्लाइकोलिसिस उसको तो निकाल दें, वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। दूसरा अमीबायोसिस या अमीबाइड मूवमेंट, ये आपको पता है कि ये भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। साइक्लोसिस जो है वो भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, लेकिन यहां पर फर्क सिर्फ इतना है कि साइक्लोसिस किसी भी सेल का साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगा। समझ आ रही है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म का, जबकि अमीबायोसिस या अमीबाइड मूवमेंट जो होती है वो यूनाइसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को कहते हैं। सो यहां पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अमीबायोसिस तो ठीक है, लेकिन चूंकि हम यूनाइसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे बल्कि हम सेल की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 6 इज साइक्लोसिस, दैट इज द अमीबाइड मूवमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ सेल। सो एमसीक्यूज नंबर 7, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस of cell occur in cell membrane, cell wall, nucleus और cytoplasm। यहां पर अगेन दो पॉइंट्स है जो कि कंफ्यूजिंग है।
ज़्यादातर बच्चे ये सोचते होंगे कि चूंकि न्यूक्लियस सारे कामों को कंट्रोल करता है तो सारे प्रोसेसेस न्यूक्लियस में होंगे। नहीं, सारे प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म जो है वो अरीना है। क्या है? अरीना, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर MCQs नंबर 7 इज साइटोप्लाज्म। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।